जब मदरसों में दुआओं को मैंने सुना है, यहाँ तो मौसम तक के लिए दुआ किया जाता है, आपकी फसलें ठीक हो उसके लिए दुआ किया जाता है। तो बिहार से केवल ट्रेनें खोली जाती हैं कि आप जाइए गुजरात, आप जाइए बम्बई, वहाँ लेबर का काम करिए। फैक्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी, खाली ट्रेन खुलेगा क्या? अच्छी बात है, ट्रेन भी खुलना चाहिए, लेकिन ट्रेन ऐसा खुले कि भाई उससे बाहर के लोग बिहार में भी आकर के रोजगार करें। क्या कहिएगा राणा जी, लोग बहुत सारे पार्टी का ये बात उठता है कि मदरसे में जो है वो गलत शिक्षा दिया जाता है, लेकिन आप आज पहली बार आज हमने आपको देखा है कि मदरसे के साथ आपका प्रचार प्रसार शुरू हुआ। देखिए, हम लोग हर मन से अपने मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ मैं कि अपने हिंदू भाई का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कबूल करें। तो इन शब्दों को जब मैं बोलता हूँ, एक हिंदू बोलता है, तब जाकर के सही मायने में हम अपने हिंदू भाइयों को समझा भी पाते हैं, बता भी पाते हैं कि एक मुसलमान जब आपसे हाथ मिलाता है तो वो दुआ करता है कि आपके जीवन में शांति आए, समृद्धि आए। लेकिन जिसको समझ में नहीं आता, कुछ राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग, तो जब आप आइएगा बगल से देखिएगा, जब मदरसों में दुआओं को मैंने सुना है, यहाँ तो मौसम तक के लिए दुआ किया जाता है, आपकी फसलें ठीक हो उसके लिए दुआ किया जाता है। तो जब एक मुसलमान अगर दुआ कर रहा है कि भाई मौसम का भी साथ मिले किसानों के लिए, और ये तो केवल मुसलमानों के लिए थोड़ी ना दुआ करते हैं, ये आम इंसानियत के नाते करते हैं। तो आप जब मदरसों में जाएंगे, इस्लाम को, इनके चीज़ों को जब आप नज़दीक से समझिएगा तो आप पाइएगा कि ये कितना खूबसूरत जो एक धर्म है, जो केवल आपसी प्यार और सौहार्द को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन जो राजनीतिक रोटी सेकने वाली पार्टी है वो भटकाने का काम करती है, उल्टा सीधा जो है इस धर्म के बारे में बता करके आपको भटकाती है। चूँकि तब विकास की बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात करके आसानी से, और जो सही मुद्दे हैं उसकी बात नहीं होगी। आज बिहार से केवल ट्रेनें खोली जाती हैं कि आप जाइए गुजरात, आप जाइए बम्बई, वहाँ लेबर का काम करिए। फैक्ट्रियाँ नहीं खुलेंगी, खाली ट्रेन खुलेगा क्या? अच्छी बात है, ट्रेन भी खुलना चाहिए, लेकिन ट्रेन ऐसा खुले कि भाई उससे बाहर के लोग बिहार में भी आकर के रोजगार करें। आज एक महाराष्ट्र के आदमी को ढूंढ के दिखाइए ना जो यहाँ बिहार में नौकरी करता हो, सरकारी छोड़ करके। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि बिहार विकसित हो। यहाँ के जो राजनेता हैं वो जब मजबूती से, ईमानदारी से गाँव के मसलों को उठाएगी, मदरसा को जो है धार्मिक उन्माद का और गलत प्रचारित किया जाता है कि भाई उल्टी सीधी यहाँ चीज़ें सिखाई, यार भाई संस्कार दिया जाता है। मैं अपने खास करके हिंदू भाइयों को भी कहता हूँ कि आजकल आप देख रहे होंगे कि शादियाँ जो है बच्चियाँ भाग जा रही हैं, गलत इधर उधर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि संस्कार का पतन हो रहा है। तो मंदिरों में भी कहीं ना कहीं हम लोग को इस तरह का योजना करना चाहिए। ये सीखने वाली बात है कि मदरसों में कैसे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इस्लाम के बारे में सिखाया जाता है, ईमानदारी और ईमान की शिक्षा को दिया जाता है। और जब धर्म से लोग जुड़ता है तो कहीं ना कहीं एक ईमानदारी उनके अंदर होती है, इंसानियत उनके अंदर होता है। किसी गलत को करने से पहले वो 100 बार सोचते हैं। ये समय होता है बच्चों के अंदर संस्कार डालने का। तो मदरसों में जो बीजेपी सर्टिफाइड हमारे हिंदू है ना, उनको मैं मैसेज देना चाहता हूं। मैं तो AIMIM का हिंदू सिपाही हूं, जय श्री राम का पट्टा मैं भी पहन करके घूमता हूं। हरा गमछा, हरा टोपी नहीं पहनता हूं, लेकिन मुसलमानों की, दलितों की बात को ईमानदारी से रखता हूं। तो मदरसों में एक अच्छी शिक्षा दी जाती है, एक अच्छी तालीम दी जाती है। आप भी आइए, आकर के देखिए, सुनिए, इनके दुआओं को समझने का प्रयास करिए, फिर आप किसी मुसलमान पे या कभी इन धार्मिक चीज़ों पे आप सवाल नहीं उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।